अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज बात करेंगे महाराष्ट्र राजनीति की। मोगंबो क्यों खुश हुआ, नाम और निशान की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक आई। उद्धव ठाकरे और शिंदे इन दोनों के बीच में एक बड़ी पुरानी कहावत है, पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। शायद उद्धव ठाकरे के पास ये सटीक बैठता है और शायद उद्धव ठाकरे के पास अब मातोश्री बचा है, कह सकते हैं। इसलिए पूत का सपूत होना बहुत जरूरी है। बाल ठाकरे की राजनीति ने पूरे महाराष्ट्र के साथ में एक हिंदू सूत्र में पिरोने की बात की थी। बाल ठाकरे जीवन पर्यंत भाजपा के बड़े भाई के तौर पे लगातार काम करते रहे। उनको कम से कम महाराष्ट्र में तो भाजपा से बड़ा नाम, भाजपा से बड़ी पार्टी जानी ही जाती थी। सत्ता, सरकार, हालांकि आज राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता से होता है और सारे के सारे लोग मरे जा रहे हैं सत्ता के लिए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते रहे कि कैसे ये बेमेल सरकार मेल की बने, लेकिन नहीं बन पाई। तो एक नए पैतरे के तहत सारे परिवार को तोड़ दिया गया, मुखिया को छोड़ के। और अब नए कानूनी शिकंजे, नए कानूनी दावपेच के तहत नया निशान, पुरानी पार्टी, पुराना का अस्तित्व, औचित्य, इन दोनों के साथ अब शिंदे गुट को जोड़ दिया गया है। ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं उद्धव ठाकरे पुराने। हालांकि उन्हें अब शिवसेना से बेगाना कर दिया गया। शासन व्यवस्था और सरकार और चुनाव आयोग, निशान और कमान के माध्यम से ऐसा बता दिया गया है कि आप न शिवसेना थे न शिवसेना है। शिवसेना के असली वारिस, शिवसेना के असली कर्ता धर्ता शिंदे गुट है। हो क्यों ना, क्योंकि मुख्यमंत्री है, पावर है, पैरामाउंट पावर है इस समय महाराष्ट्र राजनीति का। बाल ठाकरे के यशस्वी सुपुत्र उद्धव ठाकरे इन चीजों को संभाल नहीं पाए। मंत्री का पद मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि अब हमने पूरी दुनिया जहान जीत ली हो। शायद यही बड़ा मामला था। इस लड़ाई में वो समझे कि अब हमने भाजपा को चित कर दिया, लेकिन लगातार 24 घंटे 365 दिन 12 मास ये सोचने वाले पार्टी के लोग कि हमें सत्ता कैसे मिलेगी, उन्हें कैसे बर्दाश्त, वो कैसे इस खलबली में रात दिन बिताए, उन्हें वो जानते हैं। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद की आहुति और पद पर बैठे व्यक्ति को तोड़कर मरोड़कर ऐसा नीचे किया गया है कि वो अपने उसी राज्य में कैबिनेट मंत्री बनने के लिए मजबूर हुआ। और वो खुश हो या ना हो, काम तो कर रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए अब रास्ते इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलने वाले। उद्धव ठाकरे में अगर दम है, उद्धव ठाकरे अगर ताकत दिखाना चाहते हैं तो उन्हें जनता के बीच आना पड़ेगा। हो सकता है सिंपैथी वोट उनके साथ हो, ये जनता तय करेगी। अब जबकि साल 2023 में बीएमसी इलेक्शन है, साल 2024 के मध्य में लोकसभा के चुनाव हैं, साल 2024 के आखिर में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं। इन तीनों में ही शिवसेना, जो कि अभी तक बीएमसी में कब्जा करके बैठी है, उसे तय करना है जनता के बीच कैसे जाना है। और जनता के सिंपैथी वोट या जनता के लिए सही मायने में शिवसेना क्या है, कौन इसका वारिस है, ये इलेक्शन बाद तय होगा। लेकिन आंख कान खुली होनी चाहिए। अगर वारिस यानी उत्तराधिकारी सही नहीं हुआ तो भी भूगोल बदलता है, और उत्तराधिकारी सही हुआ तो भी भूगोल बदलता है। किसी भी स्थितियों में विकास सबका होता है। मूर्ख महामूर्ख बनता जाता है, विद्वान महापंडित बनता जाता है। ये समय की बात है। समय के साथ उद्धव ठाकरे चल नहीं पाए, इसके नतीजन सिर्फ अब तक मातोश्री को बचा पाए। ये कितने दिन तक रहती है, ये भी समय की मांग है। हालांकि अभी जनता ने फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में कानूनी दाव पेच और शासन अथॉरिटीज द्वारा ये फैसले लिए गए। जनता का फैसला बाकी है, जनपक्ष बाकी है।
हमारी पत्रकारिता अनवरत चले, इसके लिए आपको सखा सारथी संरक्षक के तौर पे हमारे साथ आना होगा, सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए समय, शोध, श्रम, संसाधन की अपने सिस्टम में व्यवस्था करते हुए सरकार पर कंटेंट आपको दे पाए। बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।